सो बच्चे अब हम आ चुके हैं कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 के ऊपर। ये आपकी है नो की वर्कशीट, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखो, एक अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। पिंकी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा कि यह सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। मतलब जो भी उसने लिखा था वो सारे सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पिंकी ने पूछा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें उन्हें सूक्ष्म जीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके हमें देखो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटा, और बहुत छोटे छोटे जीव जो होते हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता होती है। आप लाइफ बॉय वाली ऐड देखते हो ना, हाथ के ऊपर माइक्रोस्कोप सा लेके आते हैं वो, और उसके बाद में दिखाते हो कि आपके हाथ पे इतने कीटाणु हैं। या लाइजोल या कोई भी जो है हार्पिक की ऐड आती है वो दिखाते हैं ना कि आपकी टॉयलेट सीट के ऊपर इतने कीटाणु होते हैं। तो वो छोटे छोटे ऐसे रेंगते हुए कीड़े से आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो मतलब जिनको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की चीज़ें सभी एक सूक्ष्म जीव से बनी हैं? तो अध्यापिका बोली, नहीं। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 के। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। 4 प्रकार के होते हैं। नीचे आपको फिगर दी हुई है। ये होते हैं जीवाणु जो आपको लाइफ बॉय की ऐड में दिखाए जाते हैं। ये होते हैं प्रोटोजोआ, उसके बाद में ये कवक और ये शैवाल, ठीक है। उसके बाद में आजकल एक और भी चल रहा है हमारा, ठीक है। विषाणु बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं हैं। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से विषाणु फैल रही है, जिसका ये जो ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन करने हैं हमने कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। तो इसके लिए हम चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे मैंने आपको जो है वो हाईलाइट करके दी है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है सूक्ष्म जीवों के बारे में। उसके बाद में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। आप चाहें तो इनकी फ़ोटोज़ भी बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। अगर नहीं बनानी तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लें अपने आंसर को। मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ये यहाँ से ये पूरी लाइन और इधर से ये पूरी लाइन आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण दीजिए। तो दही है, ब्रेड है, इडली है, ये किन से बनती है? सूक्ष्म जीवों से। दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें और उनके ऊपर गोला लगाएं। तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है। ये रहा आपका जीवाणु, रेड कलर में शैवाल, ऑरेंज में कवक और ब्लू कलर में आपका प्रोटोजोआ, ठीक है। अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो दही, इडली, डोसा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर इसके। तो आप इनको नोट डाउन कर लें अपने वर्कशीट्स के ऊपर। सो अब बात करते हैं बच्चे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में। जो वर्कशीट 1 है आपकी, ये भी आपकी नो की वर्कशीट ही है ऑब्वियसली। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 वर्ड से मिलके बनता है बच्चे, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, वेरी स्मॉल, या टाइनी जिनको आप बोलते हो, टीनी, ठीक है। टीनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यानी कि बहुत छोटे साइज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है। वन डे इन क्लास टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दे लव टू ईट। एक दिन क्लास में एक टीचर ने बोला कि आप उस खाने की लिस्ट लिखो जो आपको अच्छा लगता है खाना। तो पिंकी ने लिखा इडली, डोसा, छोले भटूरे, कर्ड, ढोकला, चीज़ सैंडविच एंड चॉकलेट्स, ठीक है। जब टीचर ने उसकी लिस्ट देखी तो शी स्माइल्ड एंड सेड, इट सीम्स यू लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो टीचर ने उसकी जब लिस्ट देखी तो उन्होंने स्माइल करके कहा कि मुझे लगता है कि आपको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। तो पिंकी ने सोचा मन में कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और उन्होंने टीचर से पूछा कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। सो टीचर ने बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। They are so small that we need a microscope to see them. That's why they are called microorganisms. हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो साइज़ के होते हैं, बहुत ही टाइनी, ठीक है। और दूसरा उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर पिंकी के दिमाग में एक डाउट आया।
उसने बोला कि क्या जो मैंने सारी चीज़ें खाने की लिखी हैं वो सारी की सारी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं? तो टीचर कहते हैं नहीं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के होते हैं हमारे आसपास, जैसे 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी या फंजाई जिसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। नीचे आपको ये देखिए फिगर्स दी हुई हैं इनकी, ये हैं बैक्टीरिया जो आपको लाइफ बॉय की ऐड दिखाते हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर दिखाते होते हैं, ऐसे हाथ के ऊपर माइक्रोस्कोप लेके आते हैं, दिखाते हैं, या आपकी हार्पिक या लाइजोल की ऐड आती है तो उसमें दिखाते हैं कि आपकी टॉयलेट सीट पे इतने कीटाणु हैं, आपके फर्श के ऊपर इतने कीटाणु हैं, ठीक है। सो वो दिखाते हैं, ये होता है प्रोटोजोआ, देन फंजाई एंड देन एल्गी, ठीक है। आजकल एक नया चला हुआ है वायरस जो होता है ना, ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक जो वायरस होते हैं ना, उनको हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलते, वो अलग होते हैं। जैसे ये हमारा आजकल का जो नया चल रहा है कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है वो, ठीक है। उसके बाद में हमने करने क्वेश्चन आंसर, चेक योर सेल्फ, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताने क्या होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स बताने, तो ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एक चीज़ आप देख सकते हो, अगर आप ये फिगर्स बना सकते हो ना, आसानी है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये बनाओगे तो टीचर को अच्छा लगेगा, ग्रेडिंग आपकी सुधर सकती है। अगर नहीं आपकी ड्राइंग अच्छी है, नहीं आप बनाना चाहते तो आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की हेल्प से हमें कौन कौन सा मिलता है फूड, दैट इज कर्ड एंड ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा, ठीक है। देन फाइंड आउट एंड सर्कल द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ड ग्रिड। वर्ड ग्रिड आपको दिया हुआ है ये बॉक्स, इसके अंदर आपने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकालने हैं। ये देखो ग्रीन कलर में फंजाई लिखा है, ऑरेंज कलर में एल्गी लिखा है, रेड कलर से ये यहाँ से बैक्टीरिया निकल रहा है, और ये ग्रीन कलर से क्या निकल रहा है, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक आएगा बच्चे, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है, क्योंकि कलर मिक्स हो रहे हैं ना, ये प्रोटोजोआ हो गया, ये पूरा बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है, ये पूरी एल्गी है, वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा, ये पूरी फंजाई है, ठीक है। उसके बाद में राइट द नेम ऑफ द फूड्स दैट यू लाइक द मोस्ट एंड मेक यू फील हैप्पी। आपने वो खाने की चीज़ें लिखनी है जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप उसे खा के खुश हो जाते हो। तो चीज़, सैंडविच, कर्ड, इडली, डोसा, जो भी आपके फेवरेट फूड्स हैं आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट नंबर 1 फॉर इंग्लिश मीडियम क्लास 8। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। नेक्स्ट है बच्चे हमारी SST की वर्कशीट नंबर 1 इंग्लिश हिंदी मीडियम में करेंगे। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 कक्षा 8 के लिए, जो आपकी 11/9 की वर्कशीट है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 1, इसमें हम संसाधनों से परिचय करेंगे, जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे। हमारे आसपास, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। आपने अपने आसपास कुछ संसाधन देखने हैं, और संसाधन वो होते हैं जिनसे हम अपने अपने उपयोग की अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनता है, ठीक है, लकड़ी से कागज़ बनता है, कॉटन जो होती है, रुई जो होती है, उससे आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है, पेट्रोल से ईंधन बनता है, चावल है उससे खाना बनता है, ठीक है। तो वैसे ही लिखना है। घर बनाने के लिए उपयोग होने वाली सामग्री ईंट और मिट्टी। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री पलंग जो लकड़ी का बनता है। रसोई या बाथरूम में क्या यूज़ करते हैं हम, चम्मच या स्टील की चीज़ें यूज़ करते हैं। भोजन हम खाते हैं, प्रकृति से जो प्राप्त होता है वो चावल है। उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, कमीज़, सूती कपड़ा मोस्टली लोग पहनते हैं, वैसे तो सिल्क भी पहनते हैं, काफ़ी सारे पहनते हैं, तो सूती ज़्यादातर पहना जाता है। अन्य कोई वस्तु, ईंधन, जैसे कि पेट्रोल भी हमें चाहिए होता है। सो आपने पहला प्रश्न जो है उसके अंदर करना है, आप इन वस्तुओं को 2 श्रेणी में विभाजित करिए। ये जो वस्तुएं हैं ना, इनको हमने 2 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना है। पहला, वे वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, जिनका जो हम खरीद के लेके आते हैं, जैसे पलंग हो गया, लकड़ी का पलंग लेके आते हो ना, बेड। चावल खरीद के लाते हैं, चम्मच भी लेके आना होता है, कमीज भी मार्केट से लाते हैं, पेट्रोल पंप से भरवा के लाते हैं। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, लकड़ी, आपके घर पे पेड़ है तो काट सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आपको खरीदनी ही पड़े। मिट्टी आपके घर के आसपास आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, उनको भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बी है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है, क्या आपको लगता है यह दोनों महत्वपूर्ण है, कारण बताइए कि ये दोनों ऊपर जो हमने अलग अलग श्रेणियाँ बनाई है, क्या ये दोनों महत्वपूर्ण है, अगर है तो क्यों है। हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी वस्तु को संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को किसी संसाधन यानी कि उसकी कोई यूज़फुल चीज़ बनाने के लिए पहले हमें कच्चा माल चाहिए। लकड़ी होगी तो ही पलंग बनेगा, मिट्टी होगी
तो ही ईंटें बनेंगी, मिट्टी होगी तो ही चावल आएगा उसके अंदर, मिट्टी होगी तो ही उसके अंदर कपास होगी और कपास से हमें कमीज़ मिलेगी, ठीक है। मिट्टी होगी उसी के ऊपर पेट्रोल पंप जो है वो बनेगा, किससे, लकड़ी का कर सकते हैं, ईंटों से, काफ़ी सारी चीज़ों से, ठीक है। सो इसका आंसर ये रहा, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास, समय व तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे शायद आज कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बनाती है तो उससे उस पर पेटेंट करवा लेती है और वह संसाधन बन जाती है। देखो जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है चीज़ें बदलती जा रही हैं, जो पहले नहीं होती थी वो अब हमारे पास है, और जब अब हमारे पास है उससे भी कई गुना अच्छी चीज़ें आज से कई साल बाद में हमारे पास होंगी। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, पहले टीवी नहीं होता था, पहले मेट्रो नहीं होती थी, पहले हवाई जहाज़ नहीं होते थे। तो समय और तकनीक के कारण काफ़ी सारी वस्तुएँ जो हैं वो बदल चुकी हैं, अलग अलग दवाइयाँ आ चुकी हैं। जैसे कोई जंगल में कोई पौधा है, कोई घास है या कुछ है, आज उसका कोई मोल नहीं है। कल को वैज्ञानिकों ने अपने शोध किए, वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको लग गया कि इस बीमारी की दवाई इस पौधे से बन सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फिर वो तो पौधा जो है वो प्रसिद्ध हो जाएगा। किसके कारण हुआ, समय के साथ साथ जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, तकनीकों को यूज़ करके, तकनीकों का प्रयोग करके, तो वो बन गया। तकनीक क्या होती है, नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। मतलब नई नई जो ज्ञान होता है, नई नई नॉलेज जो होती है और कौशल जो होता है, किसी की कैपेसिटी जो होती है उसको नए आविष्कार करने के लिए यूज़ करना, उसको बोलते हैं तकनीक। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है, एकाधिकार कि ये हमने बनाई है, वो कंपनी बोलेगी कि ये दवाई हमने बनाई है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वे पहले उपलब्ध नहीं थे। तो वो है हमारे पास टेलीविज़न, मोबाइल, मेट्रो, हवाई जहाज, काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें। सोचिए किस वजह से आज आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं, तो किसकी वजह से, समय और तकनीक की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना जरूरी है। तो इसके लिए हमारा उत्तर है, पहले क्वेश्चन का ये रहा, जब कोई वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे तभी वो संसाधन बन सकती है, इसके अलावा वो संसाधन नहीं बन सकते। जैसे वो जंगल का घास है, वो घास अभी तक घास ही है जब तक उससे दवाई नहीं बन जाती, कोई रोग को वो ठीक नहीं कर देता। कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटनाओं के कारण परिवर्तित होती है, अपने आसपास के उदाहरण दीजिए, फल, फूल, सब्जियां आदि, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी आंसर है, सॉरी गलती से आधा आंसर लिखा गया था। सो अब बच्चे बात करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट क्लास 8 के लिए इंग्लिश मीडियम में, जो आपकी 11/9 की ही वर्कशीट है। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट ऑल द सब्सटेंसेज ऑफ योर सराउंडिंग इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे वाले टेबल में अपने आसपास देख के कुछ चीज़ें लिखनी है जो सब्सटेंसेज घर बनाने में यूज़ होते हैं, ब्रिक और सॉइल, ईंट और मिट्टी, लिविंग बेडरूम सब्सटेंसेज जैसे बेड हो गया या वुड से बनने वाली अलमारियाँ वगैरह, टेबल वगैरह, कुर्सियाँ होगी, ठीक है। उसके अलावा किचन वेयर, वॉशरूम सब्सटेंसेज जो स्पून या स्टील की चीज़ें हम अलमारियाँ वगैरह यूज़ करते हैं। फूड वी ईट, ग्रो नेचुरली जो राइस ग्रो करता है, ठीक है। टाइप ऑफ क्लॉथ वी वियर, वो होते हैं हमारे पास कॉटन के, जैसे हम शर्ट पहनते हैं या कुर्ता पहनते हैं, जो भी है। एनी अदर सब्सटेंसेज फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल है, ठीक है। अब फर्स्ट में है आपके पास ए, ये जो है इनको आपने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है। नाउ कैटेगराइज सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज इन 2 ग्रुप्स। पहला सब्सटेंसेज हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, तो वो है हमारे पास बेड है जो आपको खरीद के लाना पड़ता है पैसे दे के, चम्मच भी आपको खरीदना पड़ता है, शर्ट है वो भी खरीदनी पड़ती है और पेट्रोल पंप भी आपको खरीदना पड़ता है। उसके बाद है सब्सटेंसेज नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, तो वो है वुड और सॉइल, लकड़ी आपके आसपास पेड़ हैं आप काट के निकाल सकते हो, ठीक है। सॉइल जो आपके आसपास मिट्टी खोद के आप ले सकते हो। डू यू बिलीव दैट बोथ आर इंपॉर्टेंट, गिव रीजन। यस, बोथ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज टू यूज ऑब्जेक्ट एज ए रिसोर्स वी नीड रॉ मटेरियल। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक वस्तु को संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में यूज़ करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। उसके बाद में है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। 2 सब मेन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, टाइम और टेक्नोलॉजी, जो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने नीचे एक जो है वो दिया हुआ है कि कोई ग्रास है, एक डेंस घने जंगल के अंदर कोई घास है, ठीक है, ग्रास है, वो अभी
तब तक ग्रास रहेगी जब तक कोई कंपनी, कोई वैज्ञानिक, कोई उनसे कोई किसी बीमारी को ठीक करने वाली औषधि या दवाई ना बना ले, ठीक है, मेडिसिन ना बना ले, ठीक है। जब वो बना लेती है तो वो क्या कर देती है, उस घास को पेटेंट कर देती है। पेटेंट का मतलब वो बोलते हैं कि ये इस घास से जो औषधि है, उस घास से जो मेडिसिन है वो हमने बनाई और इस पे हमारा ही अधिकार है, ठीक है। उसके बाद में है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होती क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। लेटेस्ट नॉलेज यानी कि ताज़ा जानकारियों को और अपनी कैपेसिटी को, स्किल्स को, अपने कौशल को नई नई चीज़ों के आविष्कार के लिए यूज़ करना, उपयोग करना टेक्नोलॉजी है। पेटेंट मतलब एक एक्सक्लूसिवलाइज्ड ओवर एन आइडिया और इनोवेशन, एक आइडिया और इनोवेशन के ऊपर एक अपना एकाधिकार होना, एक का ही अधिकार होना जब कोई नई चीज़ बनती है। जैसे जियो आया था तो जियो के नए प्लान हैं तो उसका एक अलग से वो लेके आया था, अलग से एक टेक्निक लेके आया, अलग से कुछ अपना व्यू लेके आया, तो उसके ऊपर सिर्फ अंबानी है, उन्हीं का अधिकार है ना, किसी और का तो नहीं है। तो वही चीज़ होती है पेटेंट का मतलब। थर्ड है, देखो, नाउ आस्क योर एल्डर family members about few substances which you are using now but were not available then they were of your age। कि आपने अपनी जो एल्डर है, आपके जो बड़े हैं अपने घर में, उनसे आपने कुछ पूछना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अब आप प्रयोग कर रहे हो पर उनके समय में जब वो आपके जितने थे तब वो नहीं होती थी। तो मोबाइल, टीवी और मेट्रो एक्सेट्रा कर सकते हो। ट्राई टू थिंक व्हाट मेड इट पॉसिबल। तो ये कैसे हुआ? ड्यू टू टाइम एंड टेक्नोलॉजी के कारण हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए सब्सटेंस बिकमिंग अ सोर्स। सो सब्सटेंसेस शुड बी यूजफुल फॉर ह्यूमन। सबसे पहला फीचर है कि जो हम बना रहे हैं वो सब्सटेंस है वो ह्यूमन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। व्हाट आर द फैक्टर्स विच चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। कौन से फैक्टर्स जो है वो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल देनी है तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। और फैक्टर्स हमारे पास कौन है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द 2 मेन फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप इसको निशान लगा लें, यहाँ पे टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ओके। उसके बाद है हमारे पास 3 कैटेगराइज द सब्सटेंसेज यू लिस्टेड इन टेबल 1 इनटू सब्सटेंसेज वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचर से हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं, जैसे राइस लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। सब्सटेंसेज विच आर मेड बाय अस, तो वो है बसेस होगी, कार, ट्रेन्स, मोबाइल एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये होगी आपकी वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के अंदर। आप यहाँ से इसके आंसर को नोट डाउन कर लें, ठीक है।